अगर इस आरसीसीबी को ऐसे सीधा लगाने की जगह पे हम लोग उल्टा लगाते हैं तो क्या ये आरसीसीबी काम कर पाएगा? नेक्स्ट डाउट है, मान लो चिंटू आके इस तार में किसी तरीके से हाथ लगा बैठता है, इसको बिजली का झटका फील होने से पहले ही आरसीसीबी ट्रिप कर जाता है। लेकिन मेरा डाउट है, अगर मान लो इसका एक हाथ गलती से न्यूट्रल में है और दूसरा फेस में टच हो जाए, तो क्या आरसीसीबी अपना जलवा दिखा के इसका जान बचा पाएगा? लास्ट कंफ्यूजन है, हाउस वायरिंग में देखोगे पहले एमसीबी लगता है उसके बाद आरसीसीबी। तो अगर हम लोग आरसीसीबी को पहले लगाते हैं और एमसीबी को बाद में, तो क्या कुछ दिक्कत होगा? चलो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे इसे पता चल जाता है कोई बिजली का झटका खा रहा है और उसका जान बचाना है। नेक्स्ट टेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेंगे। देन हम लोग समझेंगे आरसीसीबी को कैसे कनेक्ट करना है हाउस वायरिंग में। उसके बाद ट्रिपिंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में भी बात कर लेंगे। इसके बाद आएगा आरसीसीबी का रेटिंग। लास्ट में समझेंगे ये चारों डिवाइस में क्या अंतर है। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये तीनों क्वेश्चन का आंसर तुम खुद से दे पाओगे। चलो समझते हैं ये 2000-2500 रुपए वाला आरसीसीबी पे हम लोग खर्चा क्यों करेंगे। इस डिवाइस को यूज करने का मेन पर्पस है, इलेक्ट्रिसिटी लेके अगर हम लोग से कोई लापरवाही हो जाए तो भी हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। अब जरा सा सोचो, इस छोटा सा डिवाइस को कैसे पता चल जाता है किसी बुड़बक का जान खतरे में है। ये मैजिक पॉसिबल होता है ये 3 कॉइल के मदद से। इस कोर के अंदर रेसिडुअल फ्लक्स के मदद से फॉल्ट सेंसिंग कॉइल इस आरसीसीबी को ऑन से ऑफ करवाता है। चलो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, पहले बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। आरसीसीबी एक्चुअली हमेशा नजर गड़ाए बैठा रहता है और देखता है जितना करंट अंदर गया उतना बाहर आया कि नहीं। मतलब फेस साइड और न्यूट्रल साइड का करंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे फ्रिज चलाने के लिए फेस साइड से जो करंट फ्रिज में गया वही करंट न्यूट्रल होकर वापस आया। सो यहाँ पे 5 एम्स अगर यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो दोनों साइड में ही 5 एम्स फ्लो करेगा। ये तो बड़ा ही सिंपल सा बात है। लेकिन अगर फ्रिज में लीकेज है, उसी समय अगर घर का कोई चुन्नू मुन्नू आके फ्रिज को टच कर दिया, तब भी इसे शॉक नहीं लगना चाहिए, वरना ये कॉस्टली आरसीसीबी हम लोग लगाए क्यों इसलिए हैं। सो इस कंडीशन में देखो फेस करंट इक्वल्स टू न्यूट्रल करंट नहीं होगा। कैसे हो रहा है देखो, यहाँ से फेज करंट फ्लो किया, फ्रिज में लीकेज के कारण फ्रिज भी चार्ज कंडीशन पे है और इसका पैर जमीन पे है, तो इसके बॉडी के थ्रू एक करंट फ्लो कर जाएगा। और ये करंट कितना होगा, देखो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है हैंड टू फीट नॉर्मली 1000 ओहम तुम मान सकते हो, और सप्लाई वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट। तो करंट कितना फ्लो करेगा, इसको जस्ट डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस से, 230 मिली एम्स। तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा था 5 एम्स। 5 एम्स में से 230 मिली एम्स इसके बॉडी के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो रिटर्न कितना होगा, रिटर्न होगा माइनस करने से मिल जाएगा हम लोगों को। तो न्यूट्रल साइड से 5 एम्स फ्लो करने के जगह पे 4.77 एम्स फ्लो कर रहा है। अब आरसीसीबी देखा ये क्या हुआ, फेस साइड में 5 एम्स, न्यूट्रल साइड में 4.77 एम्स, कुछ तो गड़बड़ है। सो तुरंत ये आरसीसीबी ऑफ हो जाता है, जिससे चुन्नू को हल्का सा झटका तो फील होता है लेकिन जान जाने का डर नहीं रहता है। कभी कभार तो आरसीसीबी इतना फास्ट काम करता है हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग लाइव वायर को टच किए हैं। बिजली का झटका फील करने से पहले ही आरसीसीबी ट्रिप कर जाता है। 230 मिलीएम्स अगर हम लोग के बॉडी से फ्लो करे तो अच्छा खासा डैमेज कर सकता है। इसीलिए आरसीसीबी को पहले से हम लोग बोल के रखते हैं, बाबू उतना ज्यादा करंट जाने नहीं देना। इसका रेटिंग में देखो ये 30 मिलीएम्स है आरसीसीबी ट्रिप लीकेज करंट का रेटिंग। सो ये जब देखता है फेज करंट और न्यूट्रल करंट के बीच में करंट का डिफरेंस आ गया है और वो लीकेज ट्रिप रेटिंग से ज़्यादा है, आरसीसीबी सप्लाई को ही डिस्कनेक्ट कर देता है। इस रेटिंग्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं इस आरसीसीबी के अंदर क्या ऊंधड़ू पुंधड़ू रहता है, और ये चीज़ अच्छे से समझना, यही मेन कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर रहता है एक आयरन कोर, और उस आयरन कोर के चारों तरफ लपेटा हुआ रहता है 3 ठो कॉयल। ये रेड वाला हो गया फेज कॉयल जिससे फेज करंट फ्लो करेगा, ये न्यूट्रल कॉयल जिससे न्यूट्रल करंट फ्लो करेगा। इसका ट्रिपिंग मैकेनिज्म में मेन रोल है इस फॉल्ट सेंसिंग कॉयल का। एंड दिस इज टेस्ट बटन। इस टेस्ट बटन के वर्किंग के बारे में हम लोग टेस्टिंग वाले पोर्शन में बात कर लेंगे। अभी के लिए टेस्टिंग वाला सर्किट को हटा लेते हैं तो समझने में थोड़ा आसानी होगा। जब इस टाइप का सिचुएशन आता है, कोई शॉक खाने के वाला पोजीशन पे है, तब इस कोर में एक फ्लक्स जनरेट होता है, दैट इज रेसिडुअल फ्लक्स। इसीलिए इसको रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। सो यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट हुआ उसके करंट इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उस ईएमएफ से एक करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में, तो ये कॉइल मैग्नेटाइज हो गया और दोनों साइड से 2 कॉन्टैक्ट को खींच लिया, इससे सर्किट ब्रेक हो गया। सो बोला जाए
ये ट्रिपिंग पॉसिबल कैसे हुआ? इस कोर में फ्लक्स के कारण। अब ये फ्लक्स आया कहाँ से? देखो, जब आरसीसीबी ऑन कंडीशन पे रहता है, फेज कॉइल के थ्रू फेज करंट जाएगा और न्यूट्रल कॉइल से रिटर्न करंट मतलब न्यूट्रल करंट फ्लो करेगा। अब ये फेज करंट और न्यूट्रल करंट के कारण से इस कोर में क्या खेल चलता है देखो। फेज कॉइल के वजह से एक रेड वाला फ्लक्स जनरेट हुआ। ये फ्लक्स बेसिकली जनरेट हो रहा है फेज करंट के लिए, इसीलिए इसको फेज करंट फ्लक्स कह रहे हैं। ओके, अब न्यूट्रल कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण न्यूट्रल करंट फ्लक्स जनरेट होगा जो फेज करंट फ्लक्स को अपोज करेगा। अपोज क्यों करेगा? अपोज करने का रीजन देखो, फेज कॉइल में करंट का डायरेक्शन इधर है लेकिन न्यूट्रल कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। सो ये करंट का डायरेक्शन उल्टा है तो इसीलिए ये एक दूसरे को अपोज करेगा। तो नॉर्मल सिनेरियो में जब किसी को शॉक लगने का कोई डर नहीं है तो ये दोनों फ्लक्स बराबर होने से एक दूसरे को एकदम कैंसल आउट कर देता है। सो देखा जाए तो इस कोर में कोई फ्लक्स रहता ही नहीं। नाउ कोर में फ्लक्स ही नहीं है तो फॉल्ट सेंसिंग कोयल में वोल्टेज कहां से आएगा? वोल्टेज नहीं आएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा, तो इस कॉन्टैक्ट को खींच नहीं पाएगा। तो आरसीसीबी देखा फेज करंट इक्वल्स टू न्यूट्रल करंट है, तो करंट को जाने दिया अपने से लोड की तरफ। सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था, फेज करंट फ्लक्स और न्यूट्रल करंट फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था। उसी समय कोई लाइव वायर को टच कर दिया तो उसी समय आरसीसीबी को एक्ट करना चाहिए। तो इस समय क्या होता है देखो, इस कंडीशन पे फेज साइड में जो करंट आया उसका कुछ पोर्शन चला गया इसका बॉडी के थ्रू, तो न्यूट्रल करंट जितना था पहले उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो फेज करंट हो गया न्यूट्रल करंट से ज्यादा। अब तो ये दोनों फ्लक्स में लड़ाई चल रहा था, दोनों बराबर स्ट्रेंथ का था तो इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही न्यूट्रल में कम करंट फ्लो कर रहा है और फेज में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो अब न्यूट्रल करंट वाला फ्लक्स फेज करंट वाला फ्लक्स को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक थोड़ा मोड़ा बचा कुचा फ्लक्स जो ये दोनों को माइनस करने से निकल रहा है वही इस कोर में फ्लो करता रहेगा। नॉर्मली तो फॉल्ट सेंसिंग कॉइल में कुछ ईएमएफ जनरेट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही देखा इसके अंदर कुछ थोड़ा मोड़ा फ्लक्स है तो फॉल्ट सेंसिंग कॉइल में करंट फ्लो किया और इस कॉइल को एनर्जाइज करने से ये मैग्नेटाइज हो गया और दोनों साइड से कॉन्टैक्ट को अपने तरफ खींच लिया। तो समझ गए कैसे जब किसी को बिजली का झटका लगता है आरसीसीबी अपने आप ट्रिप कर जाता है? तो भैया ये है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का वर्किंग प्रोसीजर। अब रेसिडुअल ये टर्म कहां से आया? रेसिडुअल का मतलब है अवशिष्ट। ये दोनों फ्लक्स को माइनस करने से जो बचा रहा वही है रेसिडुअल फ्लक्स। तो देखा जाए इसका नाम ही तुमको पूरा वर्किंग प्रिंसिपल बता देता है। रेसिडुअल करंट आया फेज करंट और न्यूट्रल करंट में डिफरेंस के वजह से, और रेसिडुअल करंट से आया रेसिडुअल फ्लक्स, और इसी रेसिडुअल फ्लक्स के वजह से फॉल्ट सेंसिंग कॉइल आरसीसीबी को ट्रिप करवाया। बस यही था इस वीडियो का मेन फंडा। अब आरसीसीबी रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट तुम फील कर पाओगे। देखो, आरसीसीबी टेस्ट करना और टेस्ट समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आरसीसीबी लगाते ही हम लोग अपने आप को सुपरमैन समझने लगते हैं। हम लोगों को लगने लगता है इलेक्ट्रिक शॉक से हम लोगों को डरने का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन याद रखना, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कभी भी धोखा दे सकता है। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है जब आरसीसीबी खरीदो तब भी टेस्ट करना जरूरी है, और घर में लगा हुआ है तब भी आरसीसीबी को महीने में एक आध बार टेस्ट कर लेना चाहिए। अब देखो, 2-3 तरीका है टेस्ट करने का, सारे तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से ऊपर वाला ये 2 टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट है, मतलब पावर दे के टेस्ट करना है, और नीचे वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक छोटा सा पेंसिल बैटरी यूज करके तुम आरसीसीबी को टेस्ट कर सकते हो आरसीसीबी सही है या गलत। इस टेस्ट में बाहर से पावर सप्लाई देने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ता है। पहले टेस्ट बटन वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो घर में हम लोग आरसीसीबी लगाए हैं, अब हम लोग को जानना है आरसीसीबी जरूरत के टाइम पे काम करेगा कि नहीं। आरसीसीबी के ऊपर एक टी बटन रहता है जो टेस्ट बटन है, इसको जैसे ही तुम दबाओगे देखोगे आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर गया। अब तुम बेफिक्र रह सकते हो, आरसीसीबी धोखा नहीं देगा। बस ये टेस्ट करने का तरीका जानना ही हम लोग जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, हम लोगों के लिए बस इतना काफी नहीं है। हम लोग को समझना चाहिए ये टेस्ट बटन दबाते ही एक्चुअली क्या हुआ, जिससे हम लोग को पता चल गया आरसीसीबी ओके है। देखो, वर्किंग समझते समय हम लोग देखे थे आरसीसीबी जस्ट देखता है फेज करंट और न्यूट्रल करंट बराबर है कि नहीं। अगर फेज करंट या न्यूट्रल करंट एक दूसरे से अनइक्वल हो जाए तब आरसीसीबी समझ जाता है कुछ गड़बड़ चल रहा है और मुझे ट्रिप हो जाना चाहिए। सो देखा जाए आरसीसीबी का एक ही ट्रिप कंडीशन है, फेज करंट और न्यूट्रल करंट अनइक्वल हो जाए तो आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अनइक्वल हो सकता है, ये 30 मिली एम्प्स जो लीकेज ट्रिप रेटिंग है इतना अनइक्वल चलेगा। बस यही ट्रिप कंडीशन हर एक टेस्टिंग में काम में आएगा। चलो अब समझो टेस्ट बटन दबाने से एक्चुअली क्या हुआ।
ये है आरसीसीबी के अंदर टेस्ट बटन, इसको हम लोग दबाएंगे तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। जो भी है, मान लो हम लोग टेस्ट बटन अभी तक नहीं दबाए हैं और लोड कनेक्टेड है, तो कैसे पावर फ्लो करेगा? इस तरीके से लोड में जाएगा और लोड से वापस न्यूट्रल में रिटर्न करेगा। इस कंडीशन में फेज करंट और न्यूट्रल करंट बराबर है। लेकिन जैसे ही तुम इस टेस्ट बटन को दबाए तो एक एक्स्ट्रा करंट इस पाथ में न्यूट्रल तक चला गया और न्यूट्रल वाले पाथ से फ्लो कर गया। यहाँ पे देखो, इस फेज वाले कॉइल में जस्ट ग्रीन कलर का करंट गया। अब यहाँ पे वो करंट तो जा ही रहा है ग्रीन वाला, उसके साथ साथ इस पाथ में जो रेड कलर वाला करंट दिखाया हूं वो भी फ्लो कर गया। तो इसी करंट फेज करंट न्यूट्रल करंट से कम हो गया। तरीके से जब हम लोग टेस्ट बटन को दबाते हैं, फेज कॉइल करंट और न्यूट्रल कॉइल करंट में डिफरेंस आ जाता है, जिससे इस कोर में एक रेसिडुअल फ्लक्स जनरेट होता है। उसी रेसिडुअल फ्लक्स के कारण फॉल्ट सेंसिंग कॉइल एनर्जाइज होने से आरसीसीबी ट्रिप करता है। चलो दूसरा मेथड देख लेते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिक शॉप में इसी तरीके से आरसीसीबी को टेस्ट किया जाता है। वो लोग पहले आरसीसीबी को सप्लाई के साथ जोड़ देता है और लोड साइड डिस्कनेक्टेड रहता है, लोड में कुछ भी कनेक्टेड नहीं रहता है। अब इस बल्ब को जैसे ही एक इधर फेज वायर और इधर न्यूट्रल वायर में लगाता है तो आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर जाता है। अब इस कनेक्शन को उल्टा करोगे, मतलब ऊपर से न्यूट्रल ले लिए और नीचे से फेज ले लिए, तब भी आरसीसीबी ट्रिप करेगा। टेस्टिंग मेथड में तुमको ध्यान में रखना है, ये जो हम कनेक्शन ले रहे हैं बल्ब के लिए, एक ऊपर से एक नीचे से होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग एक फनी इंसिडेंट हुआ था। मैं कुछ दिन पहले आरसीसीबी खरीदने गया तो वहां पे जो लड़का मुझे आरसीसीबी टेस्ट करके दिखा रहा था, शायद नया नया काम में ज्वाइन किया होगा, वो बल्ब को इस तरीके से कनेक्ट करने की जगह पे ऐसे कनेक्ट कर रहा था, जिससे आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा था। ये ऊपर लगाने से भी आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेगा। तो चलो समझते हैं, ऐसे ऊपर नीचे लगाने से आरसीसीबी ट्रिप की, लेकिन अगर दोनों वायर को सेम साइड में हम लोग जोड़ते हैं तब आरसीसीबी ट्रिप क्यों नहीं कर रहा है? इस बार भी वही ट्रिप कंडीशन सेम रहेगा। फेज करंट और न्यूट्रल करंट अगर अनइक्वल हो जाए तो आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। इस बल्ब को जब हम लोग ऊपर नीचे लगाए थे तब करंट फ्लो कैसे किया देखो। पहले न्यूट्रल वाला कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन फेज वाला कॉइल में करंट फ्लो किया ही नहीं, क्योंकि ये तो टोटली बाईपास हो गया ना। तो ये फेज करंट जीरो हो गया और न्यूट्रल करंट रह गया, जिससे फेज करंट हो गया न्यूट्रल करंट से अनइक्वल और आरसीसीबी ट्रिप कर गया। अब अगर न्यूट्रल हम लोग ऊपर से ले और फेज नीचे से, तब क्या हो रहा है? तब देखो, ये फेज वाला कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है लेकिन न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन आरसीसीबी के लिए ये बात बराबर है, फेज करंट और न्यूट्रल करंट अनइक्वल, सो आरसीसीबी ट्रिप करेगा। अब चलो समझते हैं वो इलेक्ट्रिक दुकान वाला लड़का क्या गलती किया था। जब इस बल्ब को हम लोग फेज और न्यूट्रल एक ही साइड से ले लेंगे, तब देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है। यहाँ पे दोनों कॉइल में ही करंट नहीं गया, फेज करंट और न्यूट्रल करंट दोनों जीरो है, तो ये ट्रिप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो आरसीसीबी ट्रिप करने का कोई सवाल है ही नहीं। अब चलो इस बल्ब को नीचे लगाते हैं। अब करंट फ्लो करेगा कैसे? फेज कॉइल होते हुए करंट पहुंचा बल्ब तक और ये न्यूट्रल कॉइल के थ्रू चला गया वापस। अब बोलो, अगर ये बल्ब 1 एम्स करंट लेता है तब फेज साइड और न्यूट्रल साइड में करंट कितना होगा? दोनों साइड में तो सेम ही करंट फ्लो कर रहा है। आरसीसीबी तो जस्ट ये कंडीशन देख रहा है ना, फेज करंट और न्यूट्रल करंट इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे तो फेज करंट और न्यूट्रल करंट दोनों 1 एम्स ही है, इसीलिए अगर फेज और न्यूट्रल दोनों सेम साइड से लोगे तो आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेगा। टेस्टिंग का ये लास्ट वाला तरीका सबसे इंटरेस्टिंग है। इस टेस्ट के लिए इस आरसीसीबी को सप्लाई के साथ तुमको जोड़ने का भी जरूरत नहीं है, बस एक पेंसिल बैटरी चाहिए। एक पेंसिल बैटरी को 1 और 2 टर्मिनल के साथ जोड़ दो, देखोगे ये जोड़ते ही आरसीसीबी ट्रिप कर जाता है। बताओ ये मैजिक कैसे पॉसिबल हुआ? बस यही फंडा यूज करना है, ट्रिप कंडीशन वाला। देखो, जैसे ही तुम इस पेंसिल बैटरी को यहाँ पे जोड़े तो इस पाथ में एक करंट फ्लो करेगा। हाँ, मानता हूं पेंसिल बैटरी का पावर बहुत ही कम है, ये पेंसिल बैटरी आराम से 30 मिलियम से ऊपर करंट फ्लो करवा सकता है, क्योंकि इस रास्ते पे ज्यादा रुकावट है ही नहीं। जो है ये कॉइल, और इस कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ही मिनिमम होता है। लेकिन न्यूट्रल वाला कॉइल में तो कुछ करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो आरसीसीबी देखा फेज साइड में और न्यूट्रल साइड में करंट का डिफरेंस 30 मिलियम से ज्यादा है, तो आरसीसीबी ट्रिप कर गया। टेस्टिंग करने का ये तरीका बहुत ही ट्रिकी है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ये फेज साइड के जगह पे हम लोग न्यूट्रल साइड में इस पेंसिल बैटरी को लगाते हैं तो क्या ये ट्रिप टेस्ट पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इस कंडीशन पे फेज साइड में करंट तो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन न्यूट्रल वाला कॉइल में करंट फ्लो कर जाएगा। आरसीसीबी का मानना है फेज करंट ज्यादा हो या न्यूट्रल करंट ज्यादा हो, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इस बैटरी को हम लोग न्यूट्रल साइड में भी लगाते हैं तब भी ये ट्रिप टेस्ट पॉसिबल है। पेंसिल बैटरी यूज करके ट्रिप टेस्ट कर रहे हो तो दोनों साइड में लगा के टेस्ट कर लेना। इससे होगा क्या, साइड में लगाने से फेज वाला कॉइल चेक हो जाएगा और इधर लगाने से न्यूट्रल कॉइल चेक हो जाएगा। अब चलो कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझा जाए। आरसीसीबी बुक खरीद के तो ले आए, इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है अब समझते हैं।
मैक्सिमम आरसीसीबी में देखोगे एक साइड में 1 एंड इन लिखा रहता है और दूसरा साइड में 2 एंड इन। कनेक्शन करना बड़ा ही सिंपल है, जहां पे 1 है वहां इनपुट लगेगा, जहां पे 2 है वहां पे लोड लगेगा। अब यहाँ पे एक गजब का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, देखो लोड को कनेक्ट करते समय ऐसे कनेक्ट तो हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे सिर्फ आरसीसीबी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आरसीसीबी शॉक प्रिवेंशन या लीकेज करंट को डिटेक्ट करके ट्रिपिंग दे सकता है। लेकिन अगर सिस्टम में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए या ये केबल जितना करंट झेल सकता है उससे ज्यादा करंट जाए, मतलब ओवरलोडिंग हो, तब तो ये आरसीसीबी हाथ खड़ा कर देगा। इसलिए एमसीबी भी लगाना है। अब हम लोगों को कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे ही मेरा सवाल है, इस एमसीबी को हम लोग पहले लगाएंगे या इस आरसीसीबी को पहले लगाएंगे बाद में एमसीबी लगाएंगे? थोड़ा सा दिमाग चलाओ, कौन सा पहले लगाना चाहिए। घर में अगर आरसीसीबी लगा हुआ है तो देखो कौन सा पहले लगा हुआ है। तुम्हें देखने को मिलेगा एमसीबी पहले उसके बाद आरसीसीबी। एक्चुअली एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन को पता रहता है ऐसे कनेक्ट करना है, लेकिन अगर उन लोगों से पूछोगे अगर इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो दिक्कत क्या है, तो कुछ ही इलेक्ट्रिशियन होता है जो इसका आंसर दे पाते हैं। देखो एमसीबी हम लोग यूज क्यों करते हैं? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, और आरसीसीबी का जिम्मेदारी है हम लोग को शॉक ना लगे। तो ये हो गया दोनों का पर्पस। तो ऐसे एमसीबी उसके बाद आरसीबी लगाने से एक्चुअली क्या फायदा हो रहा है? देखो हम लोग तो ऑलरेडी समझ चुके हैं आरसीसीबी के अंदर कितना कॉइल्स रहता है, कितना कॉम्पैक्ट जगह पे ये सारे कॉइल को अरेंज किया हुआ रहता है। ये फेज कॉइल और न्यूट्रल कॉइल में अच्छा इंसुलेशन का अरेंजमेंट रहता है, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एमसीबी ही बचाता है, वरना वायरिंग चलने से घर में आग तक लग सकता है। मान लो आरसीसीबी को हम लोग पहले लगाए हैं और आरसीसीबी में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस केस में तो एमसीबी को अपना जलवा दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने से मीटर से जो केबल आ रहा है आरसीसीबी तक उसमें आग लग सकता है, एनर्जी मीटर को डैमेज कर सकता है। वरना तुम्हें बचा सकता है अगर तुम मीटर और आरसीसीबी के बीच में फ्यूज बॉक्स लगा रखे हो, वो फ्यूज जल जाएगा, फ्यूज जलने से वायरिंग डैमेज होने से बच जाएगा। तो फ्यूज वाला तार को फिर से बांधो, इससे अच्छा है एमसीबी को ही पहले यूज कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखना एमसीबी को आरसीसीबी के ऊपर लगाना है, सो दैट अगर आरसीसीबी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एमसीबी अपना काम कर पाए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, आरसीसीबी ट्रिपिंग प्रॉब्लम। सो थियोरेटिकली आरसीसीबी का काम करने का तरीका तो सीख लिए, लेकिन ये सब कुछ काम का नहीं है अगर तुम प्रैक्टिकली उसको कुछ अप्लाई नहीं कर पाओ। बहुत बार तुमको ये कंडीशन देखने को मिलेगा, आरसीसीबी ट्रिप कर गया और उसको तुम रीसेट कर रहे हो लेकिन वो फिर ट्रिप कर रहा है और बार बार यही खेल चल रहा है। ऐसी कंडीशन पे तुमको लग सकता है प्रॉब्लम इस आरसीसीबी में है, नया आरसीसीबी खरीद के लगा देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्त मैक्सिमम टाइम में ये प्रॉब्लम आरसीसीबी रिप्लेस करने से ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है और हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं आरसीसीबी रिप्लेस करने का। देखो मान लेते हैं इस घर में 4 रूम है और इस 4 रूम में पावर सप्लाई क्या है, इस 4 एमसीबी के थ्रू। इस 4 रूम में तो बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकता है जिसके कारण ये आरसीसीबी ट्रिपिंग प्रॉब्लम आ रहा है। सो हम लोगों का अब काम है उस कल्प्रिट को ढूंढ के निकालना कहाँ छुप के बैठा है। प्रॉब्लम हो सकता है बेडरूम वाला लाइट पे हो या डाइनिंग रूम वाला फैन में हो, प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकता है। और जब तक वो फॉल्टी डिवाइस इस सिस्टम में कनेक्टेड रहेगा तुम आरसीसीबी को उठाओगे और आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा, बार बार यही चलता रहेगा। इस टाइप का मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जिससे बहुत ही कम टाइम में तुम समझ पाओगे प्रॉब्लम कहाँ है। पहले इस एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन कैसे रहता है देख लेते हैं। पहले मेन पावर सप्लाई आया ये 2 पोल एमसीबी में, इसमें फेज में और न्यूट्रल में बोथ साइड में एमसीबी लगा हुआ होता है। नेक्स्ट एमसीबी से पावर आ गया इस आरसीसीबी में, आरसीसीबी से फेज वाला चला गया हर एक एमसीबी में और एमसीबी से इंडिविजुअली अलग अलग रूम में। अब इस न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं हर एक रूम के लिए, इसके लिए एमसीबी नॉर्मली नहीं लगाते हैं, ये मेन एमसीबी तो है ही दोनों के लिए अलग अलग। चलो वापस फोकस करो, हम लोग को ढूंढना है वो फॉल्टी डिवाइस कहाँ पे छुप के बैठा है। इस केस में न्यूट्रल वाला तार का ज्यादा रोल कुछ रहता नहीं है, तो हम लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए इसी फेज वायर्स पे। अब इस कंडीशन पे जैसे ही हम लोग आरसीसीबी का इस नॉब को ऊपर उठाए ये तुरंत ट्रिप कर जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले चारों एमसीबी को ही हम लोग ऑफ कर देंगे, उसके बाद इस आरसीसीबी का नॉब को उठाएंगे। तब 2 कंडीशन हो सकता है आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर गया वरना ये होल्ड कर गया। मैक्सिमम टाइम पे ये होल्ड कर जाता है। अगर इस कंडीशन पे भी आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है, हो सकता है ये प्रॉब्लम इस वायर का हो, तो इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 नंबर में जो वायर लगा हुआ है उसको खोल देना है। उसके बाद आरसीसीबी को फिर रीसेट करो। अगर इसमें भी आरसीसीबी ट्रिप करता है तो आरसीसीबी फॉल्टी है, क्योंकि इस कंडीशन पे तो टोटल सिस्टम ऑलरेडी बाईपास है। तो लग रहा है चोर को हम लोग ढूंढ लिए हैं।
इस कंडीशन पे तो टोटल सिस्टम को ही हम लोग खोल के रख दिए है ना, तो प्रॉब्लम आरसीसीबी का है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम तुमको बहुत कम देखने को ही मिलेगा। मैक्सिमम टाइम देखोगे सब एमसीबी को ऑफ करने पे आरसीसीबी रीसेट हो जाता है। तो अब क्या करना है, पहले बेडरूम वाला एमसीबी को हम लोग उठाते हैं, नेक्स्ट डाइनिंग रूम वाला उठाते हैं। अब बाथरूम वाला जैसे ही हम लोग उठाए तब देखे आरसीसीबी फिर ट्रिप कर गया। चलो इसे फिर से रीसेट किया जाए, फिर ट्रिप कर गया। इसका मतलब क्या, वो फॉल्टी डिवाइस छुप के बैठा हुआ है इस बाथरूम में ही। तो अब हम लोग इस बाथरूम वाला एमसीबी को ऑफ कर देंगे, उसके बाद आरसीसीबी को उठाएंगे। अब चलो किचन वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, किचन वाला एमसीबी को भी उठा लेते हैं। उसमें भी आरसीसीबी को कोई ऐतराज नहीं है, आरसीसीबी होल्ड कंडीशन पे ही रह गया। सो अब ये चारों रूम में से हम लोगों को फोकस करना है इस बाथरूम में क्या क्या डिवाइस लगा हुआ है और कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ना बाथरूम में जाके हम लोग को देखने को मिला ये 3 डिवाइस वहां पे लगा हुआ है, लाइट, एग्जॉस्ट फैन और गीजर। अब तुमको सिंपली ये तीनों डिवाइस का जो इंडिविजुअल स्विच है उसको ऑफ कर देना है। अब दौड़ के चलो इस एमसीबी बॉक्स के पास और इस एमसीबी को उठाओ। एमसीबी को उठाने से देखोगे आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है। अगर इस केस में भी आरसीसीबी ट्रिप करता है, सारा स्विच ऑफ है तब भी ट्रिप कर रहा है, इसका मतलब ये वाला वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों डिवाइस में से किसी में प्रॉब्लम है। अब चलो एक एक करके हम स्विच ऑन करते हैं। पहले लाइट वाला ऑन करते हैं, फिर एग्जॉस्ट फैन वाला ऑन करते हैं, तब भी आरसीसीबी ट्रिप नहीं किया है। लेकिन गीजर को जैसे ही हम लोग ऑन किए तो आरसीसीबी ट्रिप कर गया। सो स्टोरी का विलन है ये गीजर, जिसके थ्रू लीकेज करंट फ्लो कर रहा है और यहीं पे आरसीसीबी को आपत्ति है। आरसीसीबी होते हुए लीकेज करंट फ्लो कर जाए, ऐसा तो वो होने नहीं देगा। सो बार बार ट्रिपिंग से आरसीसीबी यही संदेशा हम लोग को पहुंचाना चाह रहा था, कहीं पे लीकेज है, उस लीकेज को डिटेक्ट करो। सो फॉल्ट फाइंड करने का तरीका यही रहेगा। फॉल्ट कहीं पे भी हो सकता था, सिंपली तुमको हर जगह पे जाके स्विच ऑफ कर देना है, उसके बाद एमसीबी को ऑन करना है और देखना है आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है कि नहीं। अगर मार्केट से आरसीसीबी खरीदना है तो आरसीसीबी की रेटिंग के बारे में तुमको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। इस जंतर का यूज करके प्रोटेक्शन तुमको तभी मिल पाएगा अगर ये 2 रेटिंग प्रॉपर हो। हर आरसीसीबी में ये 2 करंट रेटिंग तुमको देखने को मिलेगा। 25 एम्पियर यहाँ पे डिनोट कर रहा है लोड करंट रेटिंग, जिसका मतलब आरसीसीबी के आउटपुट में हम लोग कितना लोड कनेक्ट करेंगे। और इस रेटिंग से भी इंपॉर्टेंट है लीकेज ट्रिप रेटिंग, जो 30 मिलीएम्स यहाँ पे लिखा है। ये ट्रिप रेटिंग 30 मिलीएम्स टू 100 मिलीएम्स नॉर्मली देखने को मिलता है, लेकिन 300 मिलीएम्स वाला आरसीसीबी भी मार्केट में मिलता है। चलो इस पे बाद में आते हैं। अभी ये 30 मिलीएम्स टू 100 मिलीएम्स ये जो रेटिंग है, इसका वैल्यू जितना कम होगा उतना सेंसिटिव है आरसीसीबी। सो तुम्हें लग सकता है 30 मिलीएम्स वाला ही आरसीसीबी हमेशा चूज करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जहां पे हाउस वायरिंग बहुत दिन पहले बना हुआ है, सालों से वही सेम वायरिंग चल रहा है, उसमें हल्का फुल्का लीकेज रहता ही है। उस टाइप के बिल्डिंग में अगर 30 मिलियंस वाला आरसीसीबी लगाओगे तो देखोगे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है। स्पेशली ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है बरसात के टाइम पे, क्योंकि उस समय वेदर बहुत ही ह्यूमिड होता है, एयर में ही मॉइस्चर होने के कारण लीकेज करंट बढ़ जाता है। तो वैसा केस में तुम थोड़ा सा ज्यादा रेटिंग वाला आरसीसीबी सिलेक्ट कर सकते हो। जितना ज्यादा ट्रिप रेटिंग वाला आरसीसीबी हम लोग सिलेक्ट करेंगे उतना जोर का बिजली का झटका हम लोगों को लगेगा। तो अब सोचो ये 300 मिलियम्स वाला आरसीसीबी लगाने का क्या मतलब। ये एक्चुअली एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। इतना हायर रेटिंग का आरसीसीबी हम लोग उसी केस में लगाते हैं जहां पे सिर्फ फायर प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग को सोचना है। चलो अब देखते हैं लोड करंट रेटिंग। यहाँ पे जो 25 एम्पियर है, ये वाला रेटिंग देख के कुछ लोगों को डाउट होता है कि आउटपुट में अगर 25 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। इस आरसीसीबी के थ्रू अगर 25 एम्पियर से ज्यादा भी करंट फ्लो कर जाएगा तो आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेगा। तो अब सवाल आता है ये रेटिंग देने का मतलब क्या है। तब देखो एक्चुअली क्या होता है, जो करंट लोड में फ्लो करेगा वही इस सर्किट ब्रेकर में, इस कॉइल में भी फ्लो करेगा। सो ये सब का भी तो एक सेफ करंट लिमिट होता है, तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई कर देता है कि इस आरसीसीबी से 25 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। इसलिए चलो देखते हैं ये चारों डिवाइस में अंतर क्या है। ये सभी डिवाइस को हम लोग लगाते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। घर में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये 3 प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले देखो एमसीबी से हम लोगों को ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन तो मिलता है, लेकिन लीकेज करंट प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। सो अगर हम लोग सिर्फ एमसीबी यूज करते हैं तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्स्ट्रा करंट वायरिंग के थ्रू फ्लो करने से आग लगने का डर रहता है, उससे हम लोग बच सकते हैं। लेकिन बिजली के झटके से बचाना इस एमसीबी के औकात के बाहर है। उसके लिए हम लोगों को चाहिए आरसीसीबी, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है।
इसमें लीकेज करंट प्रोटेक्शन तो मिलता है जिससे हम लोग शॉक से बच जाते हैं, लेकिन ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आरसीसीबी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अगर पूरा प्रोटेक्शन चाहिए तो एमसीबी आरसीसीबी दोनों को यूज करना पड़ेगा, वरना और एक ऑप्शन भी अवेलेबल है, आरसीबीओ यूज करो, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। इस यंत्र में एमसीबी और आरसीसीबी ये दोनों का फीचर्स हम लोग को मिल जाता है। आरसीबीओ अकेले ही ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, बिजली के झटके से बचाना ये सारा काम कर लेता है। नेक्स्ट ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये भी आरसीसीबी की तरह सिर्फ लीकेज करंट प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आरसीसीबी होता है करंट कंट्रोल डिवाइस और ईएलसीबी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जैसे इसमें करंट ज्यादा होने पर ट्रिपिंग होता है, इसमें वोल्टेज सर्टेन लेवल से ज्यादा होने से ट्रिपिंग होता है। सो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए ईएलसीबी और आरसीसीबी दोनों यूज कर सकते हैं। अब चलो वापस चला जाए वही तीनों क्वेश्चन पे जहां से हम लोग शुरू किए थे। तीसरा क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया हूं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम खुद से देने का थोड़ा ट्राई करो। वीडियो पॉज करके थोड़ी देर के लिए सोच लो इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। अगर तुम खुद से सोच के करेक्ट आंसर दे पाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही चिंटू आके फेज वायर में टच किया था तो फेज करंट का कुछ पोर्शन इसके बॉडी से चला गया था जो न्यूट्रल होकर रिटर्न नहीं गया। तो इस केस में आरसीसीबी क्या देखा, फेज करंट न्यूट्रल करंट से ज्यादा हो गया है, जिसका वैल्यू ये 30 मिलियम से ज्यादा है, इसीलिए आरसीसीबी इसका जान बचाया। लेकिन अगर इसका एक हैंड इस न्यूट्रल वायर पे हो और दूसरा फेज पे हो, तब देखो फेज के थ्रू जो करंट आया इसका बॉडी के थ्रू न्यूट्रल होके रिटर्न कर रहा है। अब आरसीसीबी क्या देख रहा है, फेज साइड में जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट न्यूट्रल में फ्लो कर रहा है, इसीलिए आरसीसीबी को लगेगा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेगा। ये देखा जाए तो आरसीसीबी का एक ड्रॉबैक है। और इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं अगला वीडियो में दूंगा। देखो ये तो सबको पता रहता है, वन साइड में इनपुट डालना है, टू साइड में आउटपुट डालना है। लेकिन अगर ये इनपुट आउटपुट को हम लोग उल्टा कनेक्ट करते हैं, पोल से जो कनेक्शन आया उसको इधर डाले और इस साइड में लोड को कनेक्ट किए, ऐसे रिवर्स कनेक्शन में क्या ये आरसीसीबी काम करेगा? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो मैन्युफैक्चरर ये 2 इस साइड में 1 ये सब मार्किंग क्यों करता है? इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग सोचो, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो तुम्हारा थिंकिंग इस बारे में क्या है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर नाउ।